हो रहा है, किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है, मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं। महंगाई पर राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है। तेल की कीमतों से लोगों को चोट पहुंची है और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कि कुछ उद्योगपतियों को, कुछ एक तबके को ही उनकी मौजूदा नीतियों से फायदा हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, तेल की कीमतों से लोगों को बेहद नुकसान हो रहा है, उनकी जेब पर भार पड़ रहा है। महंगाई पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। डायरेक्ट बताना चाहता हूं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीस सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीस सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीस 2014 में, आज 101 रुपया। Wearing saris and dhotis, chanting Sanskrit mantras, heritage and philosophy. The International Society for Krishna Consciousness today is one of the greatest cultural bridge between India and West. But Srila Prabhupada ji, with his ISKCON movement, efforts were not just limited to the foreign countries. Srila Prabhupada ji several times. तो प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। दरअसल स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती पर यह समारोह का आयोजन हुआ है। और अब राहुल गांधी जो महंगाई पर निशाना साध रहे हैं मौजूदा सरकार पर, और बता रहे हैं पेट्रोल की कीमतें किस तरह से आम आदमी के लिए घातक हैं। 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं, वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है। तो ये जा कहां रहा है? आपके पास नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है ये सब पैसा। अब अंग्रेजी में बोल देता हूं। डू आई नीड टू से इट इन इंग्लिश or कैन आई जस्ट you'd like me to say it in English? Do you want me to? Very broadly in English. Broadly, the government has a new concept of GDP. New concept is an increase in GDP means an increase in gas, diesel and petrol prices. Over the last 7 years, they've earned 23 lakh crores
from an increase in diesel, petrol and gas. Every single person is affected by this. There are two effects. There's a direct effect and an indirect effect. The direct effect is when people buy fuel for their scooters, their cars, diesel for their trucks. An indirect effect is when the price of diesel, petrol rises, the price of everything rises because transport costs increase. So the country is bearing a massive cost as a result of this dramatic increase. I just go into the details. In 2004, when we left office, gas price was 410 rupees a cylinder. Today it is 2014. The gas price was 410 rupees a cylinder. Today it is 885 rupees. 116% increase. Petrol was 71. It's now 101. 42% increase. Diesel was 57. Now it is 88. A 55% increase. And the interesting thing is, people could argue that prices are rising, diesel, petrol prices are rising because international prices are rising. But that's not the case. Because crude oil prices were $105 when we were in power, and today they're $71. That's a decrease of 32%. Gas prices were $880 per metric ton. Today they're $653. That's a 26% drop. So the interesting thing is, there is demonetization taking place where the farmers, laborers, small तो traders... राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए, जिसमें उन्होंने पेट्रोल की कीमतें तेजी से किस कदर बढ़ रही हैं इस बात का जिक्र किया। तेल की कीमतों से लोगों को चोट पहुंची है और